आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 8 के नोट्स पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन चैप्टर्स को हमने इंस्टाग्राम पर शॉर्ट नोट्स में कवर किया है जहां से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो जाइए पेज को ज़रूर विजिट करिएगा, स्टडी कैफे ऑफिशियल नाम से आप चेक कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 8 का नेम है ईश्वर से अनुराग, जिसके स्टार्टिंग में दिया है आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते हुए चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा था। यानी 8वीं शताब्दी से जिन जिन भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन का उद्भव हुआ उनसे आज के टाइम में जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। यानी पहले अगर हमारे संस्कृत या श्लोक्स वगैरह या महाभारत रामायण को हम पढ़ते हैं तो वहाँ से हम कहीं ना कहीं गॉड को रिलेट कर पाते हैं। आगे दिया है परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। यानी पहले जिस तरीके से ब्राह्मणों को ऊंचा दर्जा दिया जाता था वैसे हमें पहले के पुराणों से और इनसे पता चलता है। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस संबंध से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। देखो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिया है, आप सब समझ सकते हैं। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी एवं देवियों को शिव विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले किसी भी जाति पाति का हो वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। देखो इस तरीके से दो जो अलग अलग संत थे उनको नैनार और अलवार संतों के नाम से जाना गया। अब यहाँ पर एक आप साइड में देख सकते हैं भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ। ये आपका भगवद गीता से एक पृष्ठ लिया गया है जो कि आपको दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से मिलता है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या है अलवार और नैनार जो हमने आगे देखा यहाँ पर हम पढ़ते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी जो शैव संत होते हैं और अलवारों जो वैष्णव संत थे उन्होंने किया। ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलया और पनार जैसी अपृष्ट समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल हुए। अपृष्ट यानी होता है छुआछूत, जो छुआछूत जिन जातियों से किया जाता है इसमें ऐसी जनजाति के ऐसी जाति के लोग भी जुड़े हुए थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। यानी बौद्ध जैनों से तो वे ईर्ष्या करते थे यानी उनका समर्थन नहीं करते थे, पर जो विष्णु और शिव हैं उनको मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, यानी घूम घूम कर वो खाना इकट्ठा करते थे या खाना खाते थे या अपना ज्ञान का उपदेश देते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे, यानी वो साथ साथ में गीत भी गाते थे।
आगे लिखा है यहाँ पर जो नैनार है और जो अलवार है इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताया गया है। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार यानी जो अप्रश्य कामगार होते हैं, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक्कव सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। देखो इन सबको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोरी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अब ये धार्मिक जीवनियाँ क्या होती है? जो संतों की जीवनियाँ लिखी जाती है उनको धार्मिक जीवनियाँ कहा जाता है। अब यहाँ पर एक माणिक्कव सागर की एक मूर्ति है जहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हाथ टूटा हुआ है। ये कांस्य प्रतिमा है। आगे दिया है दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे शंकर, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, यानी आपका जीव और आपके जो परमात्मा है वो दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है, यानी जो भी आपके पास है वो सब मोह माया है, उनका से ऐसा मानना था। और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्गों को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुजन 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। नोट कर लेना, यहाँ पर मैंने लिखा है 8वीं शताब्दी में शंकर पैदा हुए। कौन से प्रदेश में? केरल प्रदेश में। यहाँ पर 11वीं शताब्दी में रामानुज का जन्म हुआ। कहाँ? तमिलनाडु में। तो रामानुज के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्टता वेद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। आपने एक बात नोट की होगी, यहाँ पर जो शंकर है वो बताते हैं कि आपका जो जीव है और परमात्मा है वो दोनों एक है। पर यहाँ पर रामानुज कहते हैं कि जो आपके परमात्मा और जीव है, आपके जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं परमात्मा से सेपरेट हो जाती है, यानी अलग हो जाती है, अलग ही है। आगे लिखा है, अब ये वीरशैव आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानने मिलेगा, तो चलिए पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। देखो वीरशैव आंदोलन यहाँ पर नोट कर लेना, मैंने साइड में लिखा है 12वीं शताब्दी के मध्य कहाँ आरंभ हुआ? कर्नाटक में। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। यानी इस आंदोलन में क्या किया उन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें पहले यूपीएससी से क्वेश्चन बन चुका है एंड मे बी आपके अदर एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पर यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि जो एंशियंट हिस्ट्री है हमारा, जो एंशियंट टाइम है, उसमें से कौन से भक्ति संतों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यानी कौन सा भक्ति संत जो संत हैं वो किस टाइम में पैदा हुआ, ऐसा भी पूछ सकते हैं। या कौन सा जो भक्ति संत जो संत था वो किस स्टेट से बिलोंग करता था। तो आपको क्या करना है, एक मैप बनाना है। आगे शायद
शायद इस चैप्टर में आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे हुए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे जो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और स्त्रियाँ तथा चोखा मेला का परिवार, जो अप्रश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। महार जो अभी ये एक अप्रश्य यानी छुआछूत जाति है। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक जो अंतर होते हैं उनका विरोध किया। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यानी तुम जन्म पे ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे या शूद्र बनोगे, इसका इन्होंने विरोध किया। इनका ये मानना था कि सभी व्यक्ति समान होते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। आगे यहाँ पर दिया है, इसमें एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ है। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेनो कहिए पीर पराई जाने रे। आपने देखा होगा कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं ये इस लाइन का यूज़ किया है अपनी लाइफ में। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, नरसिंह मेहता के द्वारा। अब ये पॉइंट्स आपके कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आप थोड़ा देख लो। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर में कई भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको जो संत हैं उनको समर्पित कई सारी स्टैचू बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इस वाले पेज पर भी और इस वाले पर भी। यहाँ पर एक लाइन देख लेना कि जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था। कभी आपके सामने नाम आए तो आप ये ना सोचे कि ये कहाँ से आया। यहाँ पर दिया गया है चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में शायद तक सृष्टि जैन देशमुख जो ऑल इंडिया रैंक 5 टॉपर रह चुकी हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि उन्होंने एक ऐसा मैप बनाया था। आप आगे देखना, ये वाले नेक्स्ट पेज पर दिया है। यहाँ पर आप थोड़ा इसको क्लोजली देखोगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर वगैरह जितने भी स्टेट है, महाराष्ट्र है, नीचे उड़ीसा है, तो जो संत जिस स्टेट का है वहाँ पर उस संत को लोकेट किया है और साथ में उनकी ये शताब्दी यानी टाइम पीरियड भी दिया गया है कि किस टाइम पे ये पैदा हुए थे। यहाँ पर बाबा गुरु नानक का दिया है 15वीं 16वीं शताब्दी, ठीक है, और इनके जो भक्ति टाइम के पीरियड है वो सारे दिए हुए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नरसिंह मेहता का दिया है 15वीं शताब्दी, तो आप इनको देख लेना। अब इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ नीचे पढ़ते हैं। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, यानी वो राम भगवान की भक्ति करते थे। और मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? कृष्ण भगवान की। और आपको अलग अलग जैसे संतों के बारे में पता करना चाहिए कि कौन संत किस भगवान की भक्ति में विलीन था। यहाँ पर दिया है अवधि, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, में लिखी हुई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तुलसीदास ने काय की रचना की? रामचरितमानस की। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जो सूरदास थे वो श्री कृष्ण की आराधना में विलीन थे। उनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी। अब नेक्स्ट पेज पर टर्न करें तो यहाँ पर दिया है उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकर देव, जिनका परिवर्ती 15वीं शताब्दी का बता रखा है, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। तो आप नोट कर सकते हैं जैसे कि तुलसीदास हो गए राम की भक्ति में, सूरदास हो गए कृष्ण की भक्ति में, और यहाँ पर शंकर देव हो गए विष्णु की भक्ति में। और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में कविताएं और नाटक लिखी? असमिया लैंग्वेज में। उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चलती रही है। जो नामघर होते हैं यानी जो कविता पाठ और प्रार्थना गृह होते हैं, इसकी प्रथा किसने चलाई? यहाँ पर आपको नाम बताना है शंकर देव का।
इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अपृष्ट जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी बनी। देखिए यहाँ पर जो मीराबाई है वो किसकी अनुयायी बनी? रविदास की। काफी छोटे छोटे पॉइंट्स है पर काफी इंपॉर्टेंट है। जो कौन सी जाति से बिलोंग करते थे? अपृष्ट यानी छुआछूत जाति से बिलोंग करते थे। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट पेज पर दिया है उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। यानी कहीं ना कहीं अगर आप एक बात सुनोगे तो वो थर्ड तक जब बात जाएगी तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि जब वो गीत गाया जाने लगा तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो उनका दर्द पीड़ा उसमें ऐड करते गए। प्रसारण की इस प्रक्रिया में भी ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे, जैसा कि हमने आपको बताया। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। यहाँ पर आगे अगर आप देखें तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुहाला यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियाँ और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों के रूप में जाने जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित व सुरक्षित हैं। नेक्स्ट पेज पर दिया है बाबा गुरु नानक, जिनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कबीर की अपेक्षा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे होकर खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। जब आप कहीं अमृतसर वगैरह जाओगे तो वहाँ पर आपको इसके बारे में पता चलेगा। आगे दिया है बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम था लेहड़ा, ठीक है। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि जो गुरु नानक थे उनका अंग इनको माना जाने लगा, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गुरु अंगद। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरमुखी में लिखा गया। गुरमुखी क्या एक लिपि है। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ दी गई। 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। गुरु तेग बहादुर का पुत्र कौन था? गुरु गोविंद सिंह। आज इन संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। इस वाले पॉइंट को स्किप करते हैं, इसको देखो। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जो स्वर्ण मंदिर आपने देखा होगा अमृतसर में, के आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दुर्गामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने
खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। खालसा पंथ आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। और कब? 1699 में। सो यहाँ पर ये मार्टिन लूथर वाला पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज को कवर किया है तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी नोट्स लेना चाहते हैं तो roxin4311 टेलीग्राम यूजर नेम से कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। साथ में अगर इन चैप्टर्स का आप शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन लेना चाहते हैं ताकि आपका जल्दी टाइम भी कवर हो जाए और आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे रिवीजन करने में, बुक वापस ना देखनी पड़े, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी कैफे में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।